हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। मैंने पिछला टॉपिक कराया था आपको स्क्वायर का। स्क्वायर के मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक मेथड बताया था मैंने आपको विकर्ण विधि यानी कि डायगोनल मेथड, और उसके अलावा मैंने आपको एक एल्जेब्रिक मेथड एल्जेब्रिक फॉर्मूले के थ्रू आपको स्क्वायर निकालने सिखाए थे। तो आज मैं आपकी स्क्वायर की फुल एंड फाइनल क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं 3 बातें बताऊँगा। ठीक है, 3 तरीके से स्क्वायर निकालने बताऊँगा, और इन्हीं तरीके से आप आगे फ्यूचर में स्क्वायर निकाल भी सकते हो, और जहाँ तक मर्जी चाहो वहाँ तक स्क्वायर निकाल सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला स्क्वायर निकलता है हमारा, जिस डिजिट के सेकंड लास्ट में तुम्हारा 5 आता हो। 5 का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास आता है 15 का स्क्वायर हो गया, या 5 की सीरीज का कोई भी हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 35 हो गया, 45 का स्क्वायर पूछ लेते हैं, या 55 का स्क्वायर पूछ लेते हैं, या एटसेट्रा किसी भी चीज के स्क्वायर पूछते हैं। लेकिन तुम्हें ध्यान क्या रखना है, लास्ट में 5 है या नहीं, सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है। तो इस केस में आपको करना क्या है, स्क्वायर कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपने इसमें करना होता है, लास्ट का क्या है आपका, लास्ट डिजिट क्या है 5 का स्क्वायर कर दो यानी कि 25। उसके अलावा आपने क्या करना है, इसके बाद ये डिजिट क्या है आपका 1 के बाद क्या आता है 2, तो यानी कि 1 × 2 क्या आया 2, तो इसको आप लिखोगे 02। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 2 2 5। इसके बाद इसी तरीके से आप नेक्स्ट को करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, और 2 को आगे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 तो आपका क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 2 5। इसी तरीके नेक्स्ट आता है आपका ये लास्ट 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और 3 से नेक्स्ट डिजिट 3 से का नेक्स्ट डिजिट 4 आता है, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये आपका आंसर हो गया 12 25। इसी तरीके से नेक्स्ट का करते हैं, 5 का 25, और 4 का नेक्स्ट क्या आता है 5 आता है, तो 4 × 5 20। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट करते हैं 5 का 25, और ये फर्स्ट डिजिट क्या 5 है, 5 का नेक्स्ट कितना आता है 6, 5 × 6 30। ठीक है, तो ये तो थे आपके स्क्वायर। जब आपका लास्ट में यानी कि 5 आता है, तो उस केस में आप स्क्वायर को कैसे निकालोगे। इस तरीके से कई सारे हो सकते हैं, कई सारे मतलब आगे निकालने सिखाते हैं आपको। जैसे अगर कोई भी आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन डाउट में हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको एक सेकंड चीज बता रहा हूं, जब आपके इनके अलावा किसी और डिजिट कोई और डिजिट आता है, तो उस केस में आप स्क्वायर कैसे निकालोगे। इसके अलावा किसी और में आपको अगर दे रखा है, मान लो 98 दे रखा है, 98 का स्क्वायर निकालना है, या फिर आपको 95 दे रखा है, 95 का स्क्वायर निकालना है, या फिर इसके अलावा आपको कुछ एटसेट्रा कुछ भी दे रखे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी सिखाता हूँ 98। तो आपको इस सेकंड जो तरीका है स्क्वायर निकालने का, एक तो फर्स्ट तरीका आपका किसमें था, जिसमें आपको लास्ट में देखना 5 है या नहीं। अगर 5 है तो सबसे बेस्ट तरीका ये वाला है 5 के केस में। 5 के अलावा जो बाकी जितने केस बचते हैं, उस केस में तरीका आपका ये भी लगा सकते हो, और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट मेथड बताऊंगा वो भी लगा सकते हो। तो इस केसेस को करने का पहला तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। पहला तरीका क्या है, ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 2 कम है। जब 100 से ये 2 कम है, 100 से जितना कम होता है उतना हम 100 में से कम कर देते हैं। 100 में से कितना कम है 2 करते हैं, तो इसी नंबर में से हम वो 2 नंबर आपके घटा देंगे। तो इसकी कितना कम है 100 में से 2 कम है, तो 98 में से 2 गए, कितने बचते हैं 96। उसके बाद इसके साथ में क्या लिख देंगे, जितने कम है उसका स्क्वायर करके, 2 कम है उसका स्क्वायर करके क्या लिखोगे आप 4, यानी कि 04। ये समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे। 100 से कितना कम है 5, तो 95 में से वो 5 डिजिट कम कर दो। 95 में से 5 के कितने बचे 90, ये 90 आ गया आपका। उसके अलावा आपको किसका स्क्वायर करना है 5 का स्क्वायर क्या आया 25। अब देखो यहाँ पे आपका इस तरीके से ही बता दिया मैंने, और इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है 5। देखो 5 का स्क्वायर 25, और 9 से नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 10, तो 9 को मल्टीप्लाई 10 से करते हैं क्या आ जाएगा 90 25। तो उस केस में भी आंसर आपका यही आना है, और इस केस में भी आंसर आपका यही आना है। दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है, तो यस हमारा, मैंने आपको दोनों चीज बता दी। इसके बाद आप किसी और का निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर आप निकालते हो 97 का स्क्वायर निकाल दो। 97 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 97 में 3 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा आपका। उसके बाद 3 का स्क्वायर आप कितना करोगे 9, तो ये आ जाएगा आपका 09। दैट्स इट।
ये तरीका आपका कब एप्लीकेबल होगा, जब आपकी वैल्यू जिसका आपको स्क्वायर निकालना है वो 100 के नियर अबाउट हो, 100 के कुछ नज़दीकी वैल्यूज के केस में आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप इसको कैसे करेंगे, अगर ये तो थी आपकी जब 100 से कम हो, ठीक है, जब आपकी 100 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी 100 से ज़्यादा होगी तो आप कैसे करोगे, मान लो आपको दे रखा है 102 का स्क्वायर निकालो, तो इस केस में आपका क्या है 100 से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या करोगे आप, 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो आप इस डिजिट में वो 2 ऐड कर दोगे, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो जब इसमें 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा। और जो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख दो, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो उसको क्या लिखोगे 04। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 104 का स्क्वायर निकालो, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 108, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये आपका आंसर। मान लो मुझे 105 का निकालना है स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है 5, तो 105 में 5 ऐड करो कितना हो जाएगा 110, और उसके बाद कितना आता है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब देखो यहाँ पे आपको इसके लास्ट में 5 दिख रहा है, तो आपको 5 देखते ही एक चीज़ याद आ रही होगी क्या, कि भाई हमने पहले सीखा था कि जब लास्ट में 5 होता है नंबर डिजिट, अगर लास्ट का आपका 5 होता है तो उस केस में आप सोल्व कैसे करते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हो। कैसे, लास्ट में क्या दे रखा है आपका 5 का मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 10 का नेक्स्ट डिजिट 11, तो 10 की 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 110, तो क्या ये और ये सेम आ रहा है, समझ आया 5 वाला। तो ये थी आपकी सेकंड तरीका, ठीक है। मैंने आपको बताया अब तक कि भाई जब लास्ट में 5 होता है तो उस केस में आप कैसे करोगे, और जब आपकी 100 या 50 इसी तरीके से 100 और 50 के नियर अबाउट की वैल्यू होती है तो आप कैसे निकालोगे। ये 100 की मैंने बताया ज़्यादा हो, 50 से कम हम मान लो ले लेते हैं यहाँ पे 48 या 47, मान लो हमने 47 ले लिया, 47 ये 50 से कितना कम है, 50 से कम है 3, जो 50 से कम है कितना 3, जब 3 कम है तो इसको आप क्या करोगे 25 में से घटाओगे, ठीक है। 25 में से कैसे क्या, 47 50 में से कितना कम है 3 कम है, तो आपको 25 में से 3 लेस करने हैं, तो आपके कितने आ जाएंगे, आ जाएंगे आपके 22, ठीक है। उसके बाद जितना कम है उसका स्क्वायर, कितना कम है 3 कम है, 3 का स्क्वायर 0, ये आपका हो गया आंसर। जैसे इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट लेते हैं, मान लीजिए आपका 48 लेते हैं हम, 48 में 50 से कितना कम है 2 कम है, 48 में जब 50 से 2 कम है तो आप क्या करोगे 25 में से 2 घटाओ, 25 में से 2 घटाओगे कितना बचा आपका 23, उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, दैट्स इट। ये समझ आया। इसके बाद अगर आपका वैल्यू 50 से ऊपर हो, ये तो थी 50 से कम वाली, लेकिन अगर आपकी वैल्यू 50 से ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा अगर लेते हैं, जैसे मान लो 52 का स्क्वायर ले लिया हमने, 52 का स्क्वायर में हम लेते हैं 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 25 में 2 ऐड कर दो, यानी कि 27, और 2 का स्क्वायर 4। इसी तरीके से आप आगे ले सकते हैं 53 ले लेते हैं, 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो आपको 25 में 3 ऐड करने कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09, दैट्स इट, ठीक है। ये था आपका जब 50 से कम या 50 से ज़्यादा हो, 100 से कम 100 से ज़्यादा हो, जब आपके लास्ट में 5 डिजिट आते हो, ठीक है। ये तरीका तो सिर्फ उन्हीं में एप्लीकेबल होगा जब लास्ट का नंबर डिजिट आपका 5 आता हो। जैसे 5 आपका यहाँ भी आ रहा था, मैंने आपको यहाँ भी करके दिखाया था, यहाँ पे 5 आता, यहाँ भी ये तरीका आपको करके दिखाया था, तो सेम ही आंसर आ रहा था, ठीक है। इसके बाद एक आपको एक ऐसा तरीका करवाने जा रहा हूँ जो सभी में एप्लीकेबल हो सकता है, चाहे आपका क्वेश्चन ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, या फिर कोई भी वैल्यूज हो। ये तरीका तो आपका सिर्फ कुछ एक वैल्यूज तक अप्लाई होगा, लेकिन जो तरीका बताने जा रहा हूँ आपको सभी वैल्यूज में एप्लीकेबल होगा। वो कैसे, चलिए वो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट तरीका क्या है, नेक्स्ट मैंने आपको बताना है फुल एंड फाइनल क्लास की वीडियो क्या है वो आपकी। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है, जो भी आपके स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर में आपको एक को ए मानना है, दूसरे को बी मानना है। मान लीजिए ये 2 डिजिट है 1 और 2, इसको आपने ए मानना है, इसको बी मानना है, सिर्फ यही चीज़ ध्यान देनी है। कैसे, देखो इसका स्क्वायर करके पहले लिख दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसको स्क्वायर करके लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25,
उसके बाद आपको नीचे क्या लिखना है, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 40, यानी कि ये जो 40 है इसको सोल्व करके जो आपका आया 40, ये 40 अब आपको कहाँ लिखना है, ये 40 आपको लास्ट का एक डिजिट छोड़ना है, ये छोड़ देना, इसके बाद 0 4 सोल्व करते हैं, 5 2 6 4 10 और ये 2 20 25, तो आपका 45 का स्क्वायर कितना आया 20 25। वेरीफाई करके देखें, चलिए वेरीफाई करके देखते हैं कैसे। मैंने आपको 45 जब लास्ट में 5 होता है तो उसका मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया था, कैसे लास्ट के डिजिट का स्क्वायर 25 और 4 से नेक्स्ट 5 4 5 20, तो देखिए सही आया आंसर, बिल्कुल सही आया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट का निकालते हैं, मान लीजिए 75 का स्क्वायर निकालना है, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद आपने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई 7 ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 हो गए 70, 70 कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे 0 एंड 7 लास्ट का एक डिजिट छोड़ना है, बस छोड़ने के बाद आपने क्या करना है 5 2 और ये मल्टीप्लाई 9 और 7 हो जाएगा आपका 16 और ये 5 6 2 5, वेरीफाई करें, लास्ट में 5 है 25, 7 की एक 7 56, 5 6 2 5, देखिए सेम आया, बिल्कुल आया, ठीक है। पेपर में ये चीज आपको इतनी कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी, पेपर में तो सीधा सीधा आपको माइंड में जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी प्रैक्टिस से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, उतनी जल्दी होंगे, ठीक है। मान लीजिए आप 105 है, इसमें ए ये होगा और बी ये होगा, ये ए ये बी, तो आपको क्या करना है 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 और 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 10 10 100, 100 कैसे लिखेंगे 0 0 एंड 1, मैंने बोला था लास्ट का एक डिजिट छोड़ना है, छोड़ दिया, 5 2 0 1 1, कितना आया 110 25, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 102 का करते हैं, ये ए ये बी, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर, मैंने बोला था कभी भी किसी भी स्क्वायर का अगर एक डिजिट में आता है उसको एक डिजिट में नहीं लिखते, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो उसको क्या लिखेंगे 0 4, उसके बाद कितना 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, तो इसका 40 कैसे लिखेंगे 0 4, ये 4 ये 0 ये 4 और ये 10, तो आपका कितना आंसर आया 104 0 4। यहाँ तक आपको समझ आया, ये तरीका आपका कहीं तक मर्जी चले जाइए, वहां तक आपका कहीं तक मर्जी स्क्वायर निकालो वहां तक आपका निकल जाएगा। मान लीजिए वो कोई अगर मैं निकालना चाहूँ, जितने मर्जी बोलिए उतना निकाल के दिखाऊंगा। मान लीजिए 106 का निकालना है मुझे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, उसके अलावा आप क्या करेंगे 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 12 गया 120, 0 2 1 6 3 2 1 एंड 1, ये कितना है 112 36। इसी तरीके से जहाँ तक मर्जी निकालिए, जहाँ तक मर्जी अपने स्क्वायर निकालिए और मेरे से प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक था, यहाँ तक आपका फुल एंड फाइनल स्क्वायर की क्लास थी और इसमें जो सबसे बेस्ट मेथड है, जहाँ तक आप कहीं तक मर्जी स्क्वायर निकालिए, आपका ये वाला मेथड बेस्ट है। और इसके अलावा आपको अगर लास्ट में 5 दिख रहा है तो 5 दिखने का मतलब वही पिछले वाला जो मेथड मैंने आपको बताया था सबसे बेस्ट एप्लीकेबल मेथड वही रहेगा। तो आपको 2 मेथड माइंड में रखने हैं, किसी मर्जी का स्क्वायर निकाल लो, ये वाला मेथड लास्ट में 5 है तो जो मैंने आपको बताया, क्या मान लीजिए मुझे अगर 65 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का एक आगे करना है, 6 7 42, तो 65 का स्क्वायर कितना आया 42 25। तो लास्ट में अगर 5 है तो सबसे बेस्ट मेथड ये है, और अगर लास्ट में 5 नहीं है कुछ भी है तो सबसे बेस्ट मेथड यही है। ये थी आपकी स्क्वायर की सबसे फुल एंड फाइनल क्लास और सबसे महत्वपूर्ण क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। इसके बाद मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूँगा कल, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि भाई आप नॉन स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनको कैसे निकालेंगे, वो क्लास आपकी कल रहेगी। और इसके अलावा आपको इसमें कोई भी डाउट है, किसी तरह का क्वेश्चन मेरे से पूछना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझसे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर कमेंट में मेरे चैनल पर कमेंट करके आप मुझसे तभी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।